हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं नर्सिंग के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ा ही नया लेटेस्ट अपडेट आपके बीच में कि जो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड राजस्थान सरकार की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके बाद जो मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने नियुक्ति पत्र और चयन पत्र हम लोगों को दिए गए थे, मतलब जो राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनको। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ था कि उस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग रहा था, काफ़ी टाइम हो गया, नियुक्ति पत्र मिले हुए अप्रोक्स 2 to 3 मंथ्स हो गए हैं, किसी को भी कोई भी जवाब नहीं मिला था कि कब उनका चॉइस फिलिंग होगा, क्या उनका प्रोसेस होगा। लेकिन अब क्या, जो राजस्थान सरकार है उसके अंतर्गत जो ये वैकेंसी हुई थी उसमें जो वैकेंसी है वो 2 डिपार्टमेंट ने करवाई है। एक राजमेस का भी उसी के साथ में है और एक क्या है, एनएचएम का। जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय आपसे प्रेफरेंस पूछी गई थी कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप राजमेस में काम करना पसंद करेंगे या एनएचएम के थ्रू काम करना पसंद करेंगे। तो अभी कल राजमेस जो है, राजमेस ने क्या किया है, अपने जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, रिजल्ट के अंदर आप लोग देखेंगे आपका जो नाम है उसके साथ में कॉलम में लिखा होगा राजमेस या एनएचएम। तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप किसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो आपको नियुक्ति पत्र जो मिला है एनएचएम या राजमेस का मिला है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि राजमेस ने कल क्या किया, एक लिस्ट सर्कुलेट की है। उन्होंने ये बताया है कि आप लोगों का चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और कब से स्टार्ट होने वाला है, कैसे उसको फिल करना है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेटर आया था उस लेटर के अंदर क्या था। ये लेटर किसका आया था, राजमेस जयपुर ने ये लेटर रिलीज किया है। ठीक है, और इसका लेटर नंबर क्या रहने वाला है, 1324 रहने वाला है। डेट जो है इसका कल का रहने वाला था। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग राजमेस में विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों हेतु राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत आयोजित भर्ती 2025 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई चयनित अभ्यर्थियों की सूचना के आधार पर नव चयनित अभ्यर्थियों को राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करवाते हुए पद स्थापन का कार्य किया जाना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है आपका एग्जाम करवाया था, उसके बाद में क्या हुआ, जो कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्ट हुए, फिर फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आई, डीवी हुआ, ये सब होने के बाद अब उन कैंडिडेट का क्या होने वाला है, चॉइस फिलिंग होने वाला है। और किसके थ्रू होने वाला है, राज हेल्थ के पोर्टल के थ्रू। किसके थ्रू होने वाला है, राज हेल्थ के पोर्टल के थ्रू। फिर हम बात करेंगे कि इसकी जो वेबसाइट क्या रहने वाली है, और ये जो वेबसाइट रहने वाली वो रहने वाली है rajhealth.rajasthan.gov.in। ठीक है, इसके जो लिंक्स वगैरह जो हैं, आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है, ये सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब में, यूट्यूब चैनल पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लॉगिन करना, वांछित सूचनाओं की पूर्ति ध्यानपूर्वक करते हुए संलग्न दिशा निर्देश अनुसार अपने इच्छित पद स्थापन स्थान हेतु विकल्प प्रस्तुत करें। मतलब क्या है कि आप कहाँ पोस्टिंग लेना चाहते हैं, आपका जो चॉइस कौन सा है वो आपको उसमें बताना है। फिर हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या लिखा है, अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम विकल्प भरने के संबंध में कोई सीमा नहीं है। मतलब आप एक से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे ऐसा है कि कोई कैंडिडेट रहने वाला जोधपुर का है, अगर उसने जोधपुर चूज किया है, उसके अलावा भी वो क्या है, और भी डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकता है। लेकिन प्रेफरेंस कैसे मिलेगी, जैसे आपने सबसे पहले जोधपुर लिखा है तो जोधपुर में अगर सीट मिल जाती है तो आपको जोधपुर मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, जो भी आप चूज करोगे, जैसे जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, जो आप प्रेफरेंस डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, सीट अलॉट होगी। और इसके लिए जो पोर्टल है वो कब से कब तक खुलेगा, वो रहने वाला है आपका 8/5/2026, यानी कि आज से ये पोर्टल चालू हो जाएगा। और इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है, 14 रहने वाला है, यानी 14 तारीख तक। 8/5 से क्या होगा, स्टार्ट होगा, और फिनिश होने का डेट क्या है, 14/5। तो आप लोगों को क्या करना है, उससे रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं उन सभी को आपको क्या करना है, जल्दी से रेडी करना है। और आज से ही वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी, तो जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे, अपना अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इस लेटर में और क्या क्या चीज़ें आई हैं। इसमें क्या है, कौन कौन से कैडर रहने वाले हैं जिनके लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन हुआ है। तो सबसे पहले रहने वाला है संविदा नर्स ग्रेड सेकेंड। क्या रहने वाला है, नर्स ग्रेड सेकेंड रहने वाला है। उसके अलावा कौन सा रहने वाला है, उसके अलावा रहने वाला है संविदा लैब टेक्नीशियन। इसके अंदर कौन रहने वाले हैं, लैब टेक्नीशियन रहने वाले हैं। फिर उसके अलावा क्या रहने वाले हैं, संविदा स्पीच थेरेपिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट की जो पोस्ट होती है उन लोगों का चॉइस फिलिंग भी आपके साथ में है। और संविदा फिजियोथेरेपिस्ट जो रहने वाले हैं, यानी कि फिजियो के जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी क्या है, यही रहने वाला है। इन्हीं 4 डिपार्टमेंट के लिए राजमेस ने चॉइस फिलिंग पोर्टल स्टार्ट किया है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी जो डेट हमने पहले बता ही दिया है, वही लिखा है इसके अंदर। फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इन्होंने क्या लिखा है, पीडीएफ में इन्होंने लिखा है कि
संविदा भर्ती 2025 में सम्मिलित पदों के नवचयनित अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश, मतलब आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस रहने वाले हैं कि आपको कैसे उस पोर्टल पे अपना डेटा अपडेट करना है। नवचयनित अभ्यर्थियों को राज हेल्थ पोर्टल पर, कौन से पोर्टल पे, राज हेल्थ पोर्टल पर उनके द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से पद स्थापन स्थान आवंटन के संबंध में लॉगिन करना होगा। तो मतलब क्या करना है, सबसे पहले आपको राज हेल्थ की वेबसाइट पे जाना है। राज हेल्थ पोर्टल की वेबसाइट पे जैसे भी जाएंगे, जब आपने ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब ये वैकेंसी कराई थी, जब ये फॉर्म फिल किए गए थे इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो उस फॉर्म भरते समय आपने जो मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल नंबर पर क्या आएगा, ओटीपी आएगा। तो आप वो मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे तो उसमें ओटीपी आएगा, और ओटीपी लगाने के बाद में क्या होगा, आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शंस क्या रहने वाले हैं कि लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, जिसके उपरांत जिलावार संस्थान हेतु विकल्प चयन का प्रारूप प्रारंभ होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो कैंडिडेट हैं जैसे ही लॉगिन करेगा उसका नाम, फादर नेम, मदर नेम और जो भी डिटेल आपने फॉर्म फिल करते समय फिल की थी वो पूरा का पूरा डिटेल आपको क्या है ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। उसमें आप कोई तरह का एडिटिंग नहीं कर सकते। क्या लिखा है, कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके उपरांत क्या होगा, जिलावार आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप अपना जो है चूज कर सकते हैं। जैसे किसी को जयपुर लेना है, जोधपुर, भरतपुर, ये सभी उसमें आएगा। अभ्यर्थी को राज हेल्थ पोर्टल पर पति अथवा पत्नी के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने या चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजमेश व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नियमित या राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत सेवा में होना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की विभाग से संबंधित वर्तमान किसी भी नियमित राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल 2022 में चयनित होने की स्थिति में संबंधित विवरण भरने का विकल्प होगा। उक्त की पुष्टि नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्य ग्रहण करवाते समय की जाएगी तथा गलत जानकारी अंकित करने पर संबंधित आवेदक का पद स्थापन आदेश निरस्त कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसकी पत्नी, पति या किसी का हस्बैंड वाइफ जो है वो क्या कर रहे हैं, दोनों ही सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और मान लो कोई पहले से ही परमानेंट में लगे हुए हैं या सीएसआर रूल के अंतर्गत किसी का चयन हो रखा है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो भी जानकारी देंगे वो करेक्ट देंगे। अगर वो करेक्ट नहीं देते हैं तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जब वहां पर जब आप पीएमओ या सीएमएचओ को रिपोर्ट करोगे तब क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होती है तो क्या किया जाएगा, आपको हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या पॉइंट है नेक्स्ट, शहीद परिवार के आश्रित को संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, अन्यथा उससे ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। मतलब अगर कोई शहीद है, कोई कैंडिडेट ऐसा है जैसे अपने फ्रीडम फाइटर्स वगैरह होते हैं, जैसे अगर कोई शहीद फैमिली वाला कोई है जिसके किसी के फैमिली में किसी कोई शहीद हुआ हो देश के लिए, तो उससे रिलेटेड रहेगा कि उसके लिए भी क्या है, सैनिक कल्याण के जो अधिकारी होते हैं वहाँ से आपको सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी कि आपने अपना जो डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया, जिला चूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, रिक्तियों के अनुसार उपलब्ध विकल्पों में से अपनी इच्छा अनुसार कितने भी विकल्प चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है। साथ ही विकल्प कम चुनने अथवा एक भी विकल्प नहीं चुनने की दशा में राज हेल्थ पोर्टल के अनुरूप पदस्थापन किया जा सकेगा। यथा शेष रहे पदों पर ऑनलाइन सिस्टम द्वारा रैंडम रूप से पदस्थापन किया जा सकेगा। कहने का मतलब क्या है कि अभ्यर्थियों के लिए कितने जिले चूज करने हैं उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है। राजस्थान में जितने जिले हैं सारे आप चूज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जयपुर के आसपास कोई है तो उसका ले लिया उसने, भरतपुर ले लिया, अलवर ले लिया, बैरोड ले लिया। ये जो अपने आसपास कोटपुतली इस एरिया के लोग हैं वो अपने कंटिन्यू ले सकते हैं, जोधपुर वाले अपने आसपास के ले सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं जितने ज़्यादा आप चूज करेंगे, मान लो आपके होम टाउन का डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है लेकिन नियर बाय का कोई डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर कोई नहीं भी चूज करेगा तो उसको क्या होगा, रैंडम रूप से अलॉट मिलेगा। फिर वो उसमें क्या है, डिमांड नहीं कर सकता कि मेरे को मेरा होम टाउन मिले, फिर क्या होगा, रैंडम एलोकेशन होगा। फिर अब बात करते हैं कि जो भी श्रेणी में है उनकी प्रेफरेंस के आधार पर कैसे किया जाएगा। जैसे समस्त नवनियुक्त पदस्थापन में निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विकल्पों को निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर जिले आवंटित किए जाएंगे। अगर मान लो कोई दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, कौन है, दिव्यांग व्यक्ति अगर कोई है यानी कि पीएच है, डिसेबल हैं, तो उनके लिए क्या है, होम टाउन या जो भी वो चूज करेंगे उसको क्या होगी, प्रेफरेंस मिलेगी। अगर कोई डिवोर्स वाली लेडी है, विधवा है या परित्यक्ता है तो उसके लिए भी क्या है, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। एकल महिला यानी सिंगल कोई लेडी है उसके लिए, भूतपूर्व सैनिक है मतलब कोई रिटायर्ड पर्सन है, या फिर
कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर किसी के पास उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से, कोई स्पोर्ट्स कोटे से आया है तो उसके लिए भी प्रेफरेंस मिलेगी। इसके अलावा क्या रहने वाला है, पति पत्नी प्रकरण, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उनको प्रेफरेंस मिलेगी। मान लो वाइफ जो है या हस्बैंड जो पहले से किसी एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है तो वाइफ को भी प्रेफरेंस मिलेगी कि वो हस्बैंड के साथ के ही डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग ले सके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसके अंदर क्या रूल है, शहीद परिवार का कोई आश्रित है तो फिर, या कोई शहरिया कैटेगरी से अगर कोई आता है तो उसके लिए शेष कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर कम मेरिट अनुसार होगा। मतलब क्या है, जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे वो कैसे होंगे, रोस्टर कम मेरिट बेस पे होंगे। ठीक है, फिर बताया कि अभ्यर्थी को टीएसपी एवं नॉन टीएसपी एरिया के अनुसार अपने अपने जिले के विकल्प भरने हेतु उपलब्ध रहेंगे। मतलब टीएसपी और नॉन टीएसपी अपनी इच्छा अनुसार आप भर सकते हैं। अभ्यर्थी एक बार विकल्प सबमिट करने के पश्चात एडिट का ऑप्शन अंतिम दिनांक तक उपलब्ध रहेगा। मतलब क्या है, जैसे आपने कहा कि 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक फॉर्म फिल हो रहे हैं चॉइस फिलिंग के लिए, लेकिन आपने मान लो आज गलती से आपने प्रेफरेंस गलत भर दी, लेकिन आप क्या है उसको 14 तारीख से पहले पहले कभी भी उसको एडिट कर सकते हैं, यानी सफल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या रहेगा कि पद स्थापन आवंटन पूर्णतया रोस्टर कम मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों और निर्धारित एसओपी के आधार पर पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जो भी उनका रोस्टर का नियम है या मेरिट का जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट 11 पॉइंट में क्या लिखा है, अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम विकल्प भरने के संबंध में कोई सीमा नहीं है। मतलब क्या है कि आप कितने ही डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह वह प्रदर्शित हो रही समस्त रिक्तियों का विकल्प भी अंकित कर सकता है, क्योंकि विकल्प के आधार पर पद स्थापन स्थान का आवंटन रोस्टर का मेरिट के अनुसार होगा। अतः अभ्यर्थी को अधिकाधिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है। मतलब क्या करना है कि एक से ज़्यादा जिले हमेशा फिल करने हैं आपको। ठीक है, और उसके अलावा आपका क्या रहने वाला है, 12 पॉइंट क्या रहने वाला है, अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि वह पद स्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है इन्होंने ये बताया है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है लास्ट डेट तक अगर चॉइस फिलिंग नहीं करता है तो बोर्ड ये मानेगा, राजवंश ये मानेगा कि वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर वैकेंसी में ज्वाइन ही नहीं करना चाहता। तो जो कैंडिडेट अगर किसी का 2 में सिलेक्शन हो रखा है तो वो सोचे समझे और उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प का पद स्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। मतलब क्या है कि आपने मान लो डिस्ट्रिक्ट चूज किया जयपुर, अब जयपुर आपको नहीं मिला तो ये आपका हक नहीं है कि आपको जयपुर ही मिले। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर पूरा अधिकार जमा लो, नहीं मेरे को तो जयपुर लिखा था, आपने जयपुर लिखवाया था, मैं जयपुर में ही ज्वाइन करूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा क्या रहने वाला है कि विभाग द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे रिक्त स्थान में किसी भी संस्थान का प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों को हटाया अथवा कम किया जा सकता है। मतलब क्या डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स है वो भी क्या है बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, इसका जो पोर्टल है उसको आप कैसे एक्सेस करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इस पोर्टल से रिलेटेड क्या रहने वाली है जानकारी वो देखेंगे सबसे पहले हम। तो प्रोसेस फॉर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस ये आप देखेंगे तो ये राज हेल्थ की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या रहने वाला है कि प्रोसेस फॉर न्यूली सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट क्या है न्यूली सेलेक्टेड हैं, पहली बार सेलेक्टेड हुए हैं राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, तो उनको क्या करना है, दिस डॉक्यूमेंट इज मीन फॉर द कैंडिडेट सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर द अपॉइंटमेंट। Please do not use the mobile phone to avoid any technical issue to complete the process. It is advised to use laptop, desktop with latest version of web browser. कहने का मतलब क्या है कि आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए किसी प्रकार से मोबाइल का यूज नहीं करना है। अगर आप मोबाइल का यूज करेंगे, मान लो कोई मिस्टेक हो गई, वो करेक्शन नहीं होगा या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो उसके लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल है, ना कि विभाग रेस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए क्या करना है, या तो आपको क्या करना है ई मित्र पे जाना है, नहीं तो आपको क्या करना है लैपटॉप या पीसी से घर पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसकी जो वेबसाइट रहने वाली है वो रहने वाली है rajhealth.rajasthan.gov। क्या रहने वाली है, rajhealth.rajasthan.gov। ठीक है, इस पे आप जब क्लिक करोगे तो एक टाइप का सर आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। जब आप इसको देखेंगे तो आपको लिखा हुआ आएगा कि ऐसे राज हेल्थ का लोगो आ जाएगा। ठीक है, उस लोगो के बाद में इसका एनएचएम का लोगो भी है, भारत स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना है, सत्यमेव जयते वगैरह है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि एक राज हेल्थ का जो एप्लीकेशन से आपको कैसे उसको फिल करना है वो आएगा। तो ऊपर लिखा हुआ आएगा लॉगिन करें, तो लॉगिन में फिर क्या आएगा, एम्प्लॉय की आईडी या मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा, लॉगिन, फॉरगॉट पासवर्ड, और उसके बाद आएगा न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग। तो जो हम लोग इस वैकेंसी में न्यू चॉइस फिलिंग करने वाले कैंडिडेट हैं ये उनके लिए हैं। तो उनको क्या करना है, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या देखने को मिलेगा,
उसके बाद ये इस टाइप का एक सर आपको देखने को मिलेगा पेज। जब आप इसको देखेंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा एक तो इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें आएगा अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट, ठीक है, प्रोसेस फॉर न्यू अपॉइंटमेंट, जो न्यू कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले रहेगा अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आप अपॉइंटमेंट चूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा, क्या ऑप्शन आएगा कि जैसे नर्स ग्रेड सेकंड आएगा, या आपका फिजियोथेरेपिस्ट है तो वो आ जाएगा उसके अंदर जो भी आपका है। जैसे यहाँ आ गया आपका नर्स ग्रेड सेकंड, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर हो गया आप, ठीक है, नर्स ग्रेड सेकंड हो गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आपने जो फॉर्म फिल किए थे उस टाइम में जो नंबर थे वो वाले क्या करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद में एक यहाँ कैप्चा दे रखा होगा, वो कैप्चा आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, तो आप क्या करेंगे, ओटीपी सेंड कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके बाद क्या होगा, लॉग इन थ्रू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ओटीपी ऑथेंटिकेशन ऑन सेलेक्टिंग अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आप अपॉइंटमेंट वगैरह चूज़ करते हैं, आपके जो सर आपका जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको क्या देखने को मिलेगा वो देखिए आप। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा अपडेट योर पर्सनल डिटेल, ये पेंडिंग है हमारा, ठीक है। तो यहाँ लिखा आएगा जैसे भी जो भी कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल किसी का भी नाम यहाँ पे हो गया, जैसे कि यहाँ नाम हो गया विनोद, तो मान लो ये कैंडिडेट यहाँ अपना सेलेक्ट हुआ है, उसके लिए पोस्ट उसने लिख दी यहाँ पे कि मेरा कौन सा है, नर्स ग्रेड सेकंड है, ठीक है। और उसकी एप्लीकेशन नंबर ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे यहाँ पे, ये भी आ जाएगा और ये भी नाम पहले से लिखा आएगा। फिर आपको क्या करना है, स्टेप दिए हुए हैं, टोटल स्टेप कितने हैं, 7 रहने वाले हैं, 1 to 7 स्टेप्स रहने वाले हैं। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपडेट योर पर्सनल, स्टेप 1 पे जाएंगे, ठीक है, प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो सबसे पहले जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कैंडिडेट है उसका नाम और डिटेल जो है वो यहाँ अवेलेबल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। पहले से जो आपने फॉर्म फिल किया था ना उस टाइम की सारी जानकारी जो है वो सब की सब इसमें आएगी एज इट इज़। कुछ एक ऑप्शन होंगे जो चेंज हो सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं होगा, सारा पहले से फिल होगा। यहाँ कैंडिडेट का नाम हो गया, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डोमिसाइल स्टेट कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, और उसके अलावा रहने वाला है एक्स सर्विसमैन हो या कोई कैटेगरी जो भी है आपकी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप इसमें चूज़ करेंगे। डिसेबिलिटी, ईमेल, परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और अगर आपका सेम एड्रेस है परमानेंट और करंट एड्रेस तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे इस बॉक्स पे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक डेटा आ जाएगा। फिर आपको ये भी बताना है कि मैरिटल स्टेटस क्या है, ये सब हो गया। उसके बाद में आप यहाँ क्लिक करेंगे आई हेयर बाय डिक्लेयर, कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई वो सत्य है, सही है पूर्ण रूप से, अगर कुछ भी गलती होती है तो मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ। तो ये आप क्या करोगे, फिर यहाँ पर सबमिट कर दोगे। ये यहाँ पे जैसे आप इसको करेंगे तो आपका स्टेप 1 पूरा हो जाएगा, मतलब प्रोफाइल अपडेट आपका पहला जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहने वाला है, उसके बाद आपका रहने वाला जो है उसके ऊपर बात करते हैं। तो आपका जो पहला पेज था आपने देखा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो गई, आपने अपना नाम, पता, एड्रेस सब डाल दिया है। उसके बाद में जो रहने वाला है, ठीक है, जैसे ही आप पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ ये देखने को मिलेगा, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे पहला स्टेप कंप्लीट होगा, दूसरा आएगा, पहले पे लिखा आ गया कंप्लीटेड, मतलब आपका पहला स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरा अपना है फिल प्रेफरेंस, यहाँ पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे जो आपका दूसरा स्टेप रहने वाला है वो रहने वाला है कि फिल प्रेफरेंस, यानी आप प्रेफरेंस जो है वो आप क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस फिल करने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, तो प्रेफरेंस फिल करेंगे। तो प्रेफरेंस फिल करने के लिए जैसे ही आप जाओगे ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन। वहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें अपनी जानकारी फिल, जो ऑटोमेटिक सब लिखा आ रहा है, ठीक है, कि आप टीएसपी हैं या नॉन टीएसपी हैं, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सभी आप इसमें देखने को मिलेंगे। फिर आएगा प्रेफरेंस नंबर, एक आएगा डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। फिल योर प्रेफरेंस, ठीक है, फिल 1 प्रेफरेंस, इसमें ये नीचे लिखा हुआ है नोट करके, प्लीज़ नोट you only have to fill in the preferences. To submit preferences, click on the submit preference button below. You can submit preference only after filling at least 50 preferences for non TSP and 20 preference for TSP. और यहाँ जो सबमिट की डेट है ये क्या है, पुराना जो है उसके अकॉर्डिंग है, ये नहीं देखनी है। और इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू फिल्ड इन मैक्सिमम प्रेफरेंस टू गेट अ पोस्टिंग ऑफ योर चॉइस, ठीक है। 1 चॉइस फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट इज कंपलसरी टू फिल आउट, अगर आपको फिल करना है तो आपको कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट तो चूज़ करना ही करना है,
ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसमें और क्या आता है नेक्स्ट। फिर जैसे आप उसमें सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आ गया जैसे डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो पोर्टल पे जो अवेलेबल है डिटेल्स उसके अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट वन आपने चूज़ किया अजमेर, उसके बाद आपने चूज़ कर लिया बालोतरा, बांसवाड़ा, बारण, ब्यावर, ये सब आपने चूज़ कर लिया, जयपुर फर्स्ट सेकंड, ये सब आपने चूज़ किया। ठीक है, ये सभी फिल करने के बाद में आपको क्या देखना है, आफ्टर पोस्टिंग ऑर्डर जनरेटेड बाय द DHS लॉग इन थ्रू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जब आपका क्या होगा, पोस्टिंग ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर पोस्टर ऑर्डर जनरेटेड बाय DMHS लॉग इन थ्रू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विथ OTP ऑथेंटिकेशन ऑन सेलेक्टिंग अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट यू विल गेट द फॉलोइंग पेज। मतलब क्या है कि जैसे ही आपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह चूज कर दिया, ये चॉइस फिलिंग तक का काम इतना ही है हमारा, इससे आगे हमारा कोई काम नहीं है। जिस दिन पोर्ट फिल्टर पे अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने का लेटर आएगा कि आपको इस जगह में इस डिस्ट्रिक्ट में जाके ज्वाइन करना है, इस हॉस्पिटल में ज्वाइन करना है, तो फिर क्या होगा, वो वाला स्टेप अलग है। तो पहला हमारा स्टेप यही है कि हमें प्रोफाइल अपडेट करनी है, सेकेंड वन हमारा जो रहने वाला है डिस्ट्रिक्ट का जो चॉइस रहने वाला है वो रहेगा, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। दो स्टेप हमारे जब पूरे हो जाएंगे फिर हम देखेंगे इसके बाद जब हमारा अपॉइंटमेंट जब आ जाएगा तब ये फिर आगे वाले स्टेप होंगे। जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो पहला था अपडेट प्रोफाइल कंप्लीटेड, फिल प्रेफरेंस कंप्लीटेड, व्यू प्रेफरेंस करके आप क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। मान लो पहले आपने कोई दूसरी गलती से चूज कर लिया था तो वो 14 तारीख जो लास्ट डेट है उस तारीख से पहले आप इसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा के जो भी प्रोसेस हैं, इसके बाद के जो 3rd 4 5 और 6 स्टेप हैं, डाउनलोड पोस्टिंग ऑर्डर, सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन बाय द CMHO एंड PMO, ज्वाइनिंग कन्फर्मेशन बाय द DDO। ठीक है, ये सारे स्टेप्स जो हैं रिमेनिंग, ये जो 4 स्टेप हैं, ये इनका अभी कोई भी काम नहीं है। पहले हमारा काम स्टेप 1 और स्टेप 2 तक का ही है। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको पहले 2 स्टेप ही पूरे करने हैं, उसके बाद के जो भी होंगे वो चॉइस फिलिंग के बाद होंगे। चॉइस फिलिंग का जो लास्ट डेट होगा वो खत्म होगा, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू होंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा, फिर नेक्स्ट स्टेप जब होगा तो उसमें स्टेप्स में क्या आएगा वो देखते हैं। जब आपका हो जाएगा उसमें आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन की मैंने जो भी जानकारी दी है वो सही है, मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करता हूँ, किसी प्रकार का क्या है तंबाकू नहीं खाता हूँ, ये सभी जानकारी क्या है आप लोगों को उसमें बता देनी है। जैसे आपने एफिडेविट दिया था कि मैं नशा नहीं करता, दहेज नहीं लूँगा, ये सभी आपको इसमें बताना है। ये सभी आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। फिर आपको अपलोड योर हेल्थ सर्टिफिकेट, ये अभी कुछ नहीं होना है, अभी इस हेल्थ सर्टिफिकेट के चक्कर में नहीं पड़ना है आप लोगों को। जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा तो जब आप जिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ आपको क्या है, हेल्थ का जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपको वहाँ बनवा कर देना है। और सक्षम अधिकारी यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल जो है CMHO ऑफिस से जो जारी होता है वो सबसे बेस्ट होता है, CMHO या MO जो जारी करेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का वो वाला क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको अपलोड करेंगे। अगर आपकी संतान है, बच्चे हैं, तो आपको यहाँ यस और नो में चूज़ करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये हुए इसके स्टेप्स कुछ। उसके बाद एक लास्ट स्टेप रहेगा जब आपका ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह सब आ गया, उसके बाद में आपको यही कि भाई आपके बच्चे कितने हैं, अगर बच्चे हैं तो उनकी जानकारी देनी है, तो वो सभी आप सबमिट कर देंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 4 और 5 क्या कह रहे हैं, स्टेप 4 रिपोर्ट द कंसर्न ऑफिस विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मतलब क्या है, जब आपको अलॉटेड हो जाए तब आपको क्या करना है कि वहाँ हॉस्पिटल में जो व्यक्ति आपका CMHO या PMO है वहाँ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ जाना है। जो भी फॉर्म से रिलेटेड आपने जो डेटा है वो सभी, आपकी जो मार्कशीट हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ ले जाके दिखाना है। हो सकता है तो अपनी सेफ्टी के लिए 1 या 2 फोटोकॉपी या जेरोक्स के 2 सेट अपने साथ रखिएगा। और पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ जो होते हैं वो आपको हमेशा अपने साथ रखने हैं जब भी आप हॉस्पिटल ज्वाइन करने जाते हैं। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट। जल्दी से अपना चॉइस फिलिंग करिए, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आज जैसे ही आपका पोर्टल एक्टिव हो जाता है, आपको ज़्यादा कुछ अपलोड करना है नहीं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने हैं। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे और जब बाद में अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह आएंगे तो उसके बाद आपका हेल्थ सर्टिफिकेट और ये सारे इशूज़ आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें मैसेज करिएगा। उसके अलावा जो ये जानकारी आपको आज हमने दी है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने और भी जो नर्सिंग कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी के बीच में। और इसी प्रकार के सारे अपडेट्स के लिए VS नर्सिंग एकेडमी के इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।